स्वागत है आप सभी का ITI का जी स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम सब समझने वाले हैं कि क्या ITI में जो होता है वह ग्रेस मार्क मिलता है या नहीं। जब भी आपका रिजल्ट आ चुका होता है उसके बाद आप क्या करोगे, यही दो चीज़ हम इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों पहला जो है, क्या ITI के अंदर जो होता है वह ग्रेस मार्क मिलता है। जैसे कि आपसे मैंने 10th या 12 किया होगा तो उसमें जो होता है 2 नंबर 5 नंबर ये सब आपका जो होता है यहाँ पे ग्रेस मार्क स्टार लगा करके दे दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ITI का जो मार्कशीट होता है उसमें ग्रेस मार्क मिलता है 2 नंबर यदि आपका किसी विषय में CBT एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पर या ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी यदि 1 या 2 नंबर कम आ जाता है तो क्या आपको पता है कि हाँ इसमें 1-2 नंबर कम आ जाता है तो स्टार लगा करके और पास कर दिया जाएगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपसे 10th-12 में पढ़ा होगा तो वहाँ पे 2 नंबर 1 नियम मिल जाता है। नंबर जो होता है वह स्टार लगा करके पास करा दिया जाता है। या फर्स्ट भी करना होता है तो वह 1 नंबर कम आता है, तो ऐसे पहले नहीं होता था लेकिन अब देखने को मिलता है कि हो जाता है। लेकिन यहाँ जो ITI की CBT एग्ज़ाम होता है अभी तक ले किसी भी जो सर्टिफिकेट में यह देखने को नहीं मिला है जो 1 नंबर कम हो या 2 नंबर कम हो तो वहाँ पर जो स्टार लगा करके पास करा दिया जाता है। ऐसा जो CBT एग्ज़ाम हो रहा है अभी तक ले देखने को नहीं मिला है। पहले हालांकि 1-2 जो ऑफलाइन होता था वहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन अभी जो CBT एग्ज़ाम जैसे हो चुका है वहाँ पर एक भी नंबर आपका किसी विषय में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो 6 विषय का जो आपको एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो यहाँ पे 4 विषय का होता है, 5 विषय का होता है, लेकिन सेशनल मार्क जो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इसमें जितना जो विषय है इसमें से यदि आप कोई भी 1 नंबर कम आ जाता है तो क्या आपको ग्रेस मार्क जो है वह नहीं दिया जाता है। अभी तक ले तो किसी मार्कशीट में देखा गया नहीं है, लेकिन आने वाला जो भविष्य में होगा तो वो तो अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो आपको कन्फ्यूज़न है ग्रेस मार्क का तो आपको नहीं मिलेगा, ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये अगला जो है, जब भी आपका जो मार्कशीट चला आता है, आपका रिज़ल्ट अच्छा चला आता है तो आप क्या करोगे बताओ। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं मार्कशीट आने के बाद वह यह करते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, एक है एक्सेप्ट रिज़ल्ट और दूसरा है ग्रीवेंस। तो यहाँ पे जैसे ही आप सभी का जो मार्कशीट आ रहा है तो आपको यह 2 काम ज़रूर करना चाहिए, सभी स्टूडेंटों को करना चाहिए यदि उनके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप सभी का मार्कशीट आ जाता है तो मार्कशीट में जो होता है कुछ एक्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट दिया गया है, इसका मतलब आपको क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब यही होता है कि आप अपना फॉर्म से संतुष्ट है, जो मार्कशीट आया है संतुष्ट है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर है ग्रीवेंस है, ठीक है। जब भी आपको मार्कशीट में कोई शिकायत दर्ज करना होता है कि हाँ हमारे मार्कशीट में नाम का गड़बड़ी है, चाहे कोई नंबर कम आया है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ग्रीवेंस कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हो तो एक्सेप्ट पर जो है क्लिक करने के बाद जो होगा, एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद या जो मार्कशीट है वह एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट जब आप कर लेते हो तो अगला जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है वह आपसे जल्द से जल्द आने का चांसेस बना रहता है। लेकिन आप नहीं करते हो तो यहाँ पर जब भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होगा, तो वह जो है 3 मार्च 2022 से जो है आप 15 मार्च 2022 तक ले आप एक्सेप्ट कर लेते हो इतना दिनों के बीच में, तो ठीक है आपका मार्कशीट आ जाएगा। नहीं तो इतना दिनों के बीच में यदि आप नहीं करते हो एक्सेप्ट तब भी आपका जो इसके बाद जो होगा वह ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा और तब जो है आपका मार्कशीट आएगा, आने लगेगा। तो यही है। लेकिन यहाँ पर आप बात बताओ, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आपका जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जो भी कॉलेज में आप पढ़ते हो तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं, जो भी होते हैं वहाँ पर वो कॉलेज वाले ये एक्सेप्ट कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे है ग्रीवेंस। यदि आपका कोई मार्कशीट में शिकायत है, मतलब कि जो भी आपका नाम में कुछ गड़बड़ है, या आपको पूरा विश्वास है कि नहीं मैंने CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से वहाँ पे टिक करके आया था, कंफर्म है, तो यदि आपका कम नंबर आ गया है तो आप क्या करो कि आप यहाँ ग्रीवेंस कर लो। लेकिन ग्रीवेंस करने से पहले आप एक बार कॉलेज से संपर्क में ज़रूर कर लेना, संपर्क ज़रूर कर लेना। ठीक है। तो यही जो दो कन्फ्यूज़न था कि क्या करें आप, जब भी आपका मार्कशीट आया है तो आप एक्सेप्ट ज़रूर करें। आप हर विद्यार्थियों को एक्सेप्ट करना चाहिए यदि आप मार्कशीट से संतुष्ट है तो। यदि आप मार्कशीट से नहीं संतुष्ट है तो आप ग्रीवेंस भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार कॉलेज से संपर्क ज़रूर ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक वीडियो के एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए जो IT से रिलेटेड होता है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो भी वीडियो आएगा और तो नोटिफिकेशन आपके लंग पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।